सोचिए जरा, अगर किसी देश में एक मौत पर पूरा सिस्टम रोने लगे और दूसरी मौत पर दुनिया चुप हो जाए, तो सवाल मौत का नहीं होता, सवाल इंसाफ का होता है। दोस्तों, आज मैं आपसे कोई अफवाह नहीं, कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत की बात करने वाला हूं जो बांग्लादेश से शुरू तो होती है और सीधा भारत के दिल तक आकर सवाल छोड़ देती है। पिछले कुछ समय से आपने भी महसूस किया होगा, बांग्लादेश में भारत के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। सड़कों पर नारे लग रहे हैं, सोशल मीडिया पर नफरत, और इसी नफरत की आग में सबसे पहले जल रहे हैं वहां के हिंदू अल्पसंख्यक। एक नाम है उस्मान हदी। उसकी मौत हुई। आपको थोड़ा डिटेल्स में मैं बता दूं कि उस्मान हदी बांग्लादेश में युवा छात्र नेता था। 12 दिसंबर 2025 को ढाका के विजयनगर इलाके में चुनावी अभियान के दौरान अज्ञात हमलावरों ने उसके सिर में गोली मार दी थी। उसे गंभीर हालत में इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया था। सिंगापुर जनरल अस्पताल में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। गुरु, इसकी जांच अभी भी पूरी नहीं हुई थी, लेकिन भीड़ ने फैसला सुना दिया कि इसके पीछे भारत है, जबकि खुद बांग्लादेश की इंटेलिजेंस एजेंसियां कह चुकी हैं कि भारत से कोई कनेक्शन अभी तक नहीं मिला। फिर भी गुस्सा भारत पर निकला, प्रोटेस्ट भारत के खिलाफ हो गए। अब जरा रुकिए और एक दूसरा नाम भी सुन लीजिए, दीपू चंद्र दास। एक साधारण हिंदू युवक, कोई बड़ा नेता नहीं, कोई ताकत नहीं। उस पर आरोप लगाया गया इस निंदा का। सबूत ना कोई पोस्ट, ना कोई वीडियो और ना कोई ठोस प्रमाण, और फिर उसे जिंदा जला दिया गया। दोस्तों, यही वो पल है जहां इंसानियत मर जाती है। अगर भीड़ ही फैसला करेगी तो फिर सरकार क्यों, कानून क्यों? यहां सबसे खतरनाक ट्विस्ट आता है उस्मान हदी की मौत पर। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं बयान देती हैं, यूएनए चिंता जताता है, लेकिन दीपू चंद्र दास के लिए एक लाइन भी नहीं, नाम तक नहीं। क्या इंसाफ का कोई अपना धर्म होता है? क्या इंसान की कीमत उसकी पहचान से तय होती है? यही दोहरा मापदंड आज भारत को सवाल पूछने पर मजबूर कर रहा है। जब बांग्लादेश में भारत की एम्बेसी को निशाना बनाया गया तो भारत में भी प्रतिक्रियाएं हुई। दिल्ली, कोलकाता, सिलीगुड़ी लोग सड़कों पर उतरे। ऑल आइज ऑन बांग्लादेश हिंदू, ये सिर्फ नारा नहीं था, ये दर्द था। बांग्लादेश के हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन हुए, वीजा सर्विस तक रोकनी पड़ी। ये टिट फॉर टैट नहीं, ये एक चेतावनी थी। भारत की चुप्पी को कमजोरी मत समझो बांग्लादेशी। दोस्तों, याद रखिए, बांग्लादेश के हिंदू भारतीय नहीं है, वो बांग्लादेश नागरिक है, फिर भी सिर्फ भारत से जोड़कर उन्हें मारा जा रहा है। और दूसरी तरफ भारत में लाखों बांग्लादेशी रह रहे हैं। अगर यही आग बढ़ी तो हालात दोनों देशों के लिए बेहद खतरनाक हो सकते हैं। अब जरा अंतर्राष्ट्रीय खेला भी समझ लीजिए। अमेरिका लगभग चुप है, रूस खुलकर भारत के साथ है, और रूस ने याद भी दिलाया है 1971 को मत भूलना रे बांग्लादेशियों। रूस ने 1971 का जिक्र इसलिए किया क्योंकि भारत और रूस ने मिलकर बांग्लादेश को जन्म दिया था। आज वही बांग्लादेश पाकिस्तान के करीब जा रहा है। डिफेंस पैक्ट की बातें चल रही हैं, यानी कल को भारत पर दबाव बनाने की पूरी तैयारी। ये सिर्फ राजनीति नहीं, ये भारत की सुरक्षा से जुड़ा सवाल है। कभी जिस बांग्लादेश को मैन्युफैक्चरिंग हब कहा जा रहा था, आज वहां फैक्ट्रियां बंद हैं, बेरोजगारी चरम पर है, मजदूर पलायन कर रहे हैं। राजनीतिक स्थिरता ने पूरे सिस्टम को हिला दिया है। और जब सरकारें कमजोर होती हैं ना, तो नफरत को हथियार बना दिया जाता है। दोस्तों, अब आखिरी सवाल मैं आपसे पूछता हूं, अगर एक निर्दोष को जिंदा जला दिया जाए और दुनिया चुप रहे, तो क्या वो दुनिया सही है? अगर भारत बार बार चुप रहे, तो क्या ये शांति है या मजबूरी? आप क्या सोचते हैं? क्या भारत को अब खुलकर बोलना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ बांग्लादेश का नहीं है, ये इंसानियत की कहानी है।